हिरण मस्त और बेसुध थे। हिरण मस्त होकर सितार की धुनियां सुन रहे थे। बैजू बावरा ने सितार हाथ से रख दी और अपने गले से फूलमालाएं उतारकर उन्हें पहना दी। बैजू बावरा अपने हाथ में जो सितार है उसको जमीन पर रखते हैं और अपने गले की फूल माला निकालकर उन हिरणों को पहनाते हैं। फूलों के स्पर्श से हिरणों को सूंध आई और वे चौकड़ी भरते हुए गायब हो गए। देखिए, जैसे ही फूलों की मालाएं पहनाते हैं हिरणों को, जो अपने शरीर की सूधी नहीं थी वो सूधी आती है और वह छलांग लगाते हुए वहां से भाग जाते हैं। बैजू ने कहा, तानसेन मेरी फूल मालाएं यहाँ मंगवा दे, मैं तब जानूं कि आप राग विद्या जानते हैं। तब बैजू बावरा कहता है कि तानसेन जी, आप सितार बजाकर जो यहाँ से हिरण भागे हैं उनको बुला दो और मुझे अपनी फूल मालाएं दिलवा दो, तो हम भी जाने कि आप राग विद्या जानते हैं। तानसेन सितार हाथ में लेकर उसे अपनी पूर्ण प्रवीणता के साथ बजाने लगा। देखिए, तानसेन हाथ में सितार लेता है और पूर्ण निपुणता से उसे बजाता है। ऐसी अच्छी सितार, ऐसी एकाग्रता के साथ उसने अपने जीवन भर में कभी न बजाई थी। देखिए, ऐसी सितार वो बजाता है, इतनी एकाग्रता से उसको बजाता है कि ऐसी सितार उसने पहले कभी न बजाई थी। सितार के साथ वह आप सितार बन गया और पसीना पसीना हो गया। सितार बजाते बजाते खुद सितार हो जाता है, पसीना पसीना हो जाता है। उसको अपने तन की सुधि न थी और सितार के बिना संसार में उसके लिए और कुछ न था। देखिए, बजाने में इतना व्यस्त हो जाता है कि उसे अपने तन की, अपनी शरीर की सुधि नहीं रहता है और इस संसार में, इस दुनिया में सितार के बिना उसे और कुछ न था। आज उसने वह बजाया जो कभी न बजाया था। देखिए, इतनी निपुणता से वो बजाता है कि ऐसा सितार वादन उसने पहले कभी नहीं बजाया था। आज उसने वह बजाया जो कभी न बजा सका था। यह सितार की बाजी न थी, यह जीवन और मृत्यु की बाजी थी। देखिए, यह सिर्फ सितार वादन की शर्त नहीं थी, तो यह जीवन और मृत्यु की बाजी थी। आज तक उसने अनाड़ी देखे थे। देखिए, आज तक उसने, मतलब तानसेन ने अकुशल लोगों से पंगा लिया था, लेकिन आज कोई ज्ञानी उसे मिला था। आज उसके साथ लोगों ने आज तानसेन को पसंद न किया। सूरज और जुगनू का मुकाबला ही क्या, आज से पहले उन्होंने जुगनू देखे थे। देखिए, आज लोग तानसेन के संगीत को या सितार वादन को पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि सूरज और जुगनू का मुकाबला ही नहीं हो सकता है। जुगनू तानसेन थे तो यहाँ पर बैजू बावरा सूरज थे। आज उन्होंने सूरज देख लिया था। बहुत चेष्टा करने पर भी जब कोई हिरण न आया तो तानसेन की आंखों के सामने मौत नाचने लगी। बहुत प्रयास करता है, लेकिन जो हिरणों का समूह दौड़कर जाता है वो लौटकर नहीं आता है। तब तानसेन को अपने आंखों के सामने अपनी मौत नाचती हुई नजर आती है। देह पसीना पसीना हो गया, लज्जा से मुखमंडल लाल कर दिया। देह पसीना पसीना हो जाता है उसका शरीर, लज्जा के वजह से उसका मुंह लाल हो जाता है। आखिर खिसियाना होकर बोला, वे हिरण अचानक इधर आ निकले थे। फिर देखिए, लज्जित होकर वह कहते हैं कि वह तुम्हारे सितार वादन की धुनियां सुनकर नहीं, तो वह अचानक से यहाँ पर आए थे। राग की तासीर से न आए थे, तुम्हारे राग विद्या के प्रभाव से नहीं आए थे। हिम्मत है तो अब दोबारा बुलाकर दिखाओ। कहते हैं कि हिम्मत है तो इनको वापस बुलाकर दिखाओ। बैजू बावरा मुस्कुराया और धीरे से बोला, बहुत अच्छा, दोबारा बुलाकर दिखा देता हूं। ठीक है, हम फिर से उन हिरणों के समूह को बुलाते हैं। यह कहकर उसने फिर सितार पकड़ ली। एक बार फिर संगीत लहरी वायुमंडल में लहराने लगी। देखिए, फिर संगीत सितार को उठाते हैं और फिर से सितार की मधुर ध्वनियां हवा या वायुमंडल में लहराने लगती है। फिर सुनने वाले संगीत सागर की तरंगों में डूबने लगे। जो भी सुनता है उस सितार की लहरियों में वह डूब जाता है या तरंगों में वह डूबने लगता है। हिरण बैजू बावरा के पास फिर आए। वो हिरणों का समूह फिर आता है। वही हिरण जिनकी गर्दन में फूल मालाएं पड़ी हुई थी। तानसेन कांपता हुआ उठा, कांपता हुआ आगे बढ़ा और कांपता हुआ बैजू बावरा के
पाव में गिर पड़ा। देखिए तानसेन कांपता हुआ उठता है, आगे बढ़ता है और बैजू बावरा के पाव में गिर पड़ता है। वह जिसने अपने जीवन में किसी पर दया न की थी, इस समय दया के लिए गिड़गिड़ा रहा था और कह रहा था मेरे प्राण न लो। देखिए उसने अपने जीवन में किसी पर दया नहीं की थी, आज वही ने प्राणों के लिए वह उसके पैरों पर वह गिड़गिड़ा था, प्रार्थना कर रहा था कि मेरे प्राण मत लो। बैजू बावरा ने कहा मुझे तुम्हारे प्राण लेने की चाह नहीं है। देखिए मेरे भीतर तुम्हारे प्राण लेने की कोई इच्छा नहीं है। तुम इस निष्ठुर नियम को उड़वा दो कि जो कोई आगरे की सीमाओं के अंदर गाए, अगर तानसेन के जोड़ का न हो तो मरवा दिया जाए। इस नियम को खत्म कर दो कि वह आगरा के सीमा में रहने वाले या गाने वाले जो तानसेन की बराबरी नहीं कर पाते हैं तो उनको मृत्युदंड दिया जाए। इस नियम को तुम खत्म कर दो। अकबर ने अधीर होकर कहा यह नियम अभी इसी क्षण से उड़ा दिया गया। देखिए अकबर कहते हैं कि नियम अभी इसी समय से खत्म कर दिया। तानसेन बैजू बावरा के चरणों में गिर गया और दीनता से कहने लगा मैं ये उपकार जीवन भर न भूलूंगा। देखिए तानसेन बैजू बावरा के पैरों पर गिरता है और दीनता की वजह से कहता है कि आपने जो मेरे ऊपर उपकार किए हैं, मुझे जो जीवन दान दिया है, इन उपकारों के या आपके एहसानों को हम भूलेंगे नहीं। बैजू बावरा ने जवाब दिया 12 बरस पहले की बात है, आपने एक बच्चे की जान बख्शी थी। देखिए बैजू बावरा कहता है कि इस घटना को 12 वर्ष हो चुके हैं, आपने भी देखिए एक 12 बरस के बच्चे की जान बख्शी थी या उसे जीवन दान दिया था। आज उस बच्चे ने आपकी जान बख्शी है, आज उस बच्चे ने आपको जीवन दान दिया है। तानसेन हैरान होकर देखने लगा। फिर थोड़ी देर बाद उसे पुरानी एक भूली हुई एक धुंधली सी बात याद आ गई। इस तरह आदर्श बदला इस कहानी का भावार्थ है।